हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बीएसएससी के घटना चक्र के 50 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ, जिसके 50-50 एमसीक्यूज़ मैं डेली लेकर के आऊँगी। उम्मीद है कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में रहेगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। आप लोग इसको देखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी इकाई है स्वप्रेरकत्व की। हेनरी इकाई है स्वप्रेरकत्व की। और हाँ, एक चीज़ और कि 1 से 35 तक के जो क्वेश्चन है वो मैथ के क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 35 के बाद से जीके जीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से आप लोग वीडियो देखना शुरू करिए। 37 है, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है मृदु लोहा। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन है लेंज के नियम का। 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल के पहले सफल उड़ान का परीक्षण किया है? ये किया है चांदीपुर से। कहां से किया है? चांदीपुर से। नेक्स्ट है, 15 मई 2022 को किसने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राजीव कुमार। किसने ग्रहण किया है? राजीव कुमार, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। मई 2022 में भारत ने 32वें थॉमस कप का खिताब किस देश को हराकर पहली बार जीता है? ये पहली बार वाला क्वेश्चन थोड़ा रिमार्केबल होता है। इंडोनेशिया को हरा के जीता है। 32वां थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया को हराकर पहली बार। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो ये क्या है? लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध के जन्मस्थली। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? ये हुए थे, एक सेकेंड, हाँ, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए? ये हुए थे आरा से। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। एक सेकेंड, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। बिहार में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस जनपद में होता है? पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? शेखपुरा करता है। बाकी ऊपर के 7 जिले हैं, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सब। 48 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऋषिकुंड जो है, ऋषिकुंड मुंगेर सुमेलित है। मजहर कुंड सासाराम सुमेलित है। सूर्य कुंड राजगीर सुमेलित है। तेलहर कुंड, तलहर लिखा है, तेलहर कुंड नालंदा सुमेलित नहीं है, ये कैमूर में है। निम्नलिखित में कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है, मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ये है होमो नलेडी। मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नलेडी। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। रेशम का उत्पादन किधर गया ये? एक सेकेंड, हाँ, रेशम का उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ था चीन। रेशम का उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ था चीन। नेक्स्ट है, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? दूध के खट्टे होने का कारण है लैक्टिक एसिड। और दही जमने का भी यही है। निम्न में से कौन से जल प्रदूषक
ये तो कट गया आंसर इसका। निम्न में से कौन से जल प्रदूषक, इसका चौथा ऑप्शन नहीं कर दिख रहा है। निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मीना-माटा रोग के कारक होते हैं? तो इसका आंसर दो, नीचे का दो कट गया, वैसे इसका आंसर है ए नंबर आंसर है इसका, मिथाइल मरकरी। निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मीना-माटा रोग के कारक होते हैं? मिथाइल मरकरी। हाँ, नेक्स्ट है, हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है। हमारा दंतवल्क बना होता है, हमारा दंतवल्क बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना 1912। बिहार, नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये थे बिहार के शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन दिल्ली के किस सुल्तान के पराभव के उपरांत हुआ था? तो हुमायूं। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ये हुआ था अकबर के विरुद्ध। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान का भाग 2 नागरिकता सही है, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार सही है, संविधान का भाग 6 राज्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। संविधान, ये सी नंबर गलती है, संविधान का भाग 6A मौलिक कर्तव्य नहीं है, 4A है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 12 से 35। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। निम्नलिखित में कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क है लोह उल्का। लोहे का अयस्क है लोह उल्का। जंग लगना है, जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसको ऑक्सीकरण या अपचयन वो भी होता है। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक है 29। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी कहाँ पे? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो परिवर्तन का विरोध, विराम गति की परिवर्तन का विरोध कौन करती है? तो ये है जड़त्व। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? तो गिल। निम्न में कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वास प्रणाली है, फेफड़े हैं, श्वास नली, यकृत नहीं है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है मीथेन। एक्रिलिक, एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक है रेसा फाइबर। एक्रिलिक क्या है? रेसा फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? शुद्ध तत्व है सोडियम। नेक्स्ट है, प्रकृति में दिखाई तो दे रहा होगा ना। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है?
प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? हैलाइट। कौन सा खनिज होता है? हैलाइट। ध्रुव कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो ये है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कागज बनाया जाता है पौधों के सेलुलोज से। कागज बनाया जाता है पौधों के सेलुलोज से। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? पार्श्व यानी कि पीछे भाग में। हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन सूढ़ ग्रंथि के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किसका हृदय शिरा युक्त होता है? मत्स्य का हृदय शिरा युक्त होता है। यह नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। नरलिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में कोई जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली नहीं थी। निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? परुष्णी थी रावी। व्यास का था विपाशा और चिनाब का अस्किनी, सतलज का शत्रुधि। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। इसने हर्षवर्धन को हराया था। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो कृष्णदेवराय कहाँ गया? कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तुलु। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तुलु। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो जो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है प्लायर। 98 लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई। 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई। 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? ये की है सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग इस 50 MCQs की वीडियोस को डेली देख के अपनी रिवीजन कर लेना। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।